नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। जी हाँ, आपने पढ़ा होगा BF स्किनर का सिद्धांत। तो आज का जो मेरा टॉपिक है BF स्किनर का सीखने का सिद्धांत। दोस्तों, इस सिद्धांत के बारे में आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जो राइट साइड में उसे भी दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कंटिन्यूस आप हमारी वीडियो को देखते रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ लोगों तक, ताकि लोगों को ये पूरा सिलेबस उनको मिल सके और अपने एग्जाम में तैयारी कर सके। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। BF स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में आपको बता दूं कि ये सिद्धांत BF स्किनर ने दिया था और इस सिद्धांत का जो नाम था वो था क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। दोस्तों, इस सिद्धांत के बारे में बता दूं, ये सिद्धांत 1938 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक BF स्किनर ने दिया था। और दोस्तों, इस सिद्धांत के बारे में और मैं आपको बता दूं कि इस सिद्धांत को 1938 में दिया था, लेकिन ये जो सिद्धांत था ये साधनात्मक अनुबंधन पर आधारित था। साधनात्मक अनुबंधन पर आधारित। तो दोस्तों, आपको एक चीज और बता दूं कि जो पावलोव का सिद्धांत था वो कौन सा था? वो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत था। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। सीखने के समय में दो प्रकार के अनुबंधन होते हैं। सीखने के टाइम पर बच्चे के साथ दो प्रकार के अनुबंधन होते हैं, एक क्लासिकल अनुबंधन और एक साधनात्मक अनुबंधन। क्लासिकल अनुबंधन पर आधारित आपका पावलोव का सिद्धांत है और साधनात्मक अनुबंधन पर आधारित आपका BF स्किनर का सिद्धांत है। और दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो ये सिद्धांत था, ये जो प्रयोग करा था BF स्किनर ने, ये जो प्रयोग करा था, ये प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट था। ये चूहों पर प्रयोग करा था, चूहों पर और कबूतरों पर प्रयोग करा था, कबूतरों पर और मनुष्यों पर। इसके बहुत सारे ऐसे प्रयोग फेमस हैं जो कबूतरों पर, चूहों पर और मनुष्य पर आधारित हैं। तो मैं यहाँ पर जो BF स्किनर का सिद्धांत है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो चूहों वाला आता है, चूहों पर आधारित जो इसका सिद्धांत है उसको मैं डिफाइन करूँगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के बारे में आपको बताऊँगा कि सिद्धांत का प्रयोग क्या था। तो प्रयोग क्या था? इसने एक जो है भूखे चूहे को एक बॉक्स में बंद किया। उस बॉक्स का नाम था क्या? बॉक्स का नाम था स्किनर बॉक्स। और ये बॉक्स कैसा था? ये बॉक्स साउंड प्रूफ था। कैसा था? साउंड प्रूफ बॉक्स था। इसमें चूहे को बंद कर दिया और चूहे को बंद करने के बाद इसने यहाँ पर एक लीवर लगा दिया, एक लीवर। और इस लीवर का जो संबंध था वो सीधा उस मशीन से था जो मशीन इसमें फिट थी। और मशीन में क्या था? यहाँ से खाने की गोली गिरती थी। तो चूहे को जब इसमें बंद कर दिया इसने, जब बंद कर दिया चूहे को, तो चूहे को बंद करने के बाद भूखा चूहा था तो उछल कूद कर रहा था, इधर उधर भाग रहा था, बहुत सारी अनुक्रियाएं कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो उछल कूद करता रहा तो उसका एक पैर इस लीवर पर पड़ जाता है और इस लीवर पर पड़ने के बाद ये मशीन खुल जाती है और यहाँ से एक गोली खाने के लिए गिर जाती है। तो इस गोली को चूहा खा लेता है और चूहा जब खा लेता है गोली को तो उसकी भूख शांत हो जाती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी
इस पूरी प्रोसेस को चूहे की उछल कूद को और गोली उसका चूहे का पैर लीवर पे पड़ना और लीवर पे पड़ते ही ये मशीन का खुल जाना और यहाँ से गोली का गिरना, इस सब को ये मशीन एक रिकॉर्ड कर रही थी। इस पूरी प्रोसेस को मशीन रिकॉर्ड करती थी और ये देखती थी कि कितने समय में चूहे का पैर लीवर पे पड़ा। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस कई बार बीएफ स्किनर ने चूहे पर कई बार प्रयोग किया। तो कई बार प्रयोग करने के बाद बीएफ स्किनर ने मशीन से देखा कि चूहे ने जो सबसे पहले जितनी अनुक्रियाएं करी थी, जिसमें कुछ गलत अनुक्रियाएं थी और कुछ सही अनुक्रियाएं थी, तो उन गलत अनुक्रियाओं को धीरे धीरे चूहे ने छोड़ना शुरू कर दिया। उसको पता चल गया, उसने सीख लिया कि जब जब मैं भूखा इसमें बंद किया जाता हूँ तो मेरा पैर इस लीवर में पड़ता है, तुरंत मुझे गोली मिलती है। तो उसने सीधा सीधा क्या काम करा, सारी अनुक्रियाओं को छोड़कर धीरे धीरे और उसने सीधा सीधा लीवर पे पैर दबाना सीख लिया और ताकि उसे गोली मिल जाती थी। तो इस पूरी प्रोसेस में चूहे ने जो सीखा है उस सीखने को उसने क्या कहा है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, यानी कि एक अनुबंधन से सीखता है। तो इस सिद्धांत का नाम आपको क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा इसका नाम है RS अनुबंधन का सिद्धांत, RS अनुबंध का सिद्धांत, ये भी इसका फेमस नाम है, ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, RS अनुबंध का सिद्धांत। और एक है सक्रिय अनुबंधात्मक सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधात्मक सिद्धांत, ये भी इसी का नाम है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत का। और एक लास्ट नाम और है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। ये कई नाम है इसके और ये नाम आ जाते हैं और ये आपको ध्यान रखना है। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, इसके क्या नाम है, RS टाइप सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधात्मक सिद्धांत या कार्यात्मक अनुबंधता का सिद्धांत। तो दोस्तों आपको एक चीज मैं बता दूं कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत में इसके जो बॉक्स का नाम था वो स्किनर बॉक्स था और ये बॉक्स कैसा था, साउंड प्रूफ था। इस साउंड प्रूफ में इसने इस प्रयोग को किया था, लेकिन इसने एक चीज अपने सिद्धांत में बताई, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये फ्यूचर में काम आए। मैं इसको मिटा देता हूँ। इस पूरे सिद्धांत के अंतर्गत जब उसने देखा कि चूहे ने सीखने के समय, चूहे ने सीखने के समय पर दो प्रकार की अनुक्रियाओं का वर्णन किया। इसने देखा कि जब चूहा उसमें बंद होता था तो उसने दो प्रकार की अनुक्रियाएं की और उन अनुक्रियाओं को इसने यहाँ पर डिफाइन किया कि जब चूहा कोई अनुक्रिया करता था, जब चूहा उछल कूद करता था तो वो दो प्रकार की अनुक्रियाएं कर रहा था। वो कौन कौन सी अनुक्रियाएं थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से है। तो दो अनुक्रियाएं थी, एक तो थी आपकी प्रतिवादी अनुक्रिया, यहाँ से क्वेश्चन भी आया है एक बार, और एक थी क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। ये दो प्रकार की अनुक्रिया है उस चूहे ने उस बॉक्स के अंदर की। और ये दोनों बॉक्स के अंदर क्या थी, ये दो प्रकार की अनुक्रियाएं देखी उसने कि बच्चा जब भी सीखता है, बच्चा जब भी किसी स्टिमुलस यानी कि जो उद्दीपक होता है उसके प्रति क्रिया करता है तो बच्चा दो प्रकार की अनुक्रिया करता है। कौन कौन सी अनुक्रिया करता है, एक तो रेस्पोंडेंट अनुक्रिया, रेस्पॉन्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं ऑपरेंट रेस्पॉन्स। ये दो प्रकार की अनुक्रियाएं हैं। अच्छा, ये अनुक्रिया कौन सी है, प्रतिवादी अनुक्रिया। ये अनुक्रिया जब होती है जब उद्दीपक स्पष्ट हो तब यह अनुक्रिया होती है। दोस्तों इसको बता दूं, मैं आपको डिफाइन कर दूं कि जब आपके सामने स्टिमुलस उद्दीपक सामने दिख रहा है,
और दिखते हुए उद्दीपक के प्रति आप जब कोई अनुक्रिया करते हैं तो वो अनुक्रिया कहलाती है प्रतिवादी अनुक्रिया। समझ में आ रहा है? चलिए इसको बोलते हैं रेस्पोंडेंट रेस्पॉन्स। और ये अनुक्रिया होती कैसी है? ये अनुक्रिया होती है अनैच्छिक अनुक्रिया होती है, अनैच्छिक अनुक्रिया। इस अनुक्रिया को नाम बोला गया अनैच्छिक अनुक्रिया। ये आपको दिख रहा होगा, लिख सकते हैं इसको अनैच्छिक अनुक्रिया। अब अनैच्छिक कौन सी होती है? अनैच्छिक और ऐच्छिक अनुक्रिया दो प्रकार की होती है। एक वो अनुक्रिया जो स्वयं व्यक्ति इच्छा अनुसार करता है उसे बोलते हैं ऐच्छिक अनुक्रिया, और जो अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई अनुक्रिया करता है उसको बोलते हैं अनैच्छिक अनुक्रिया। तो ये कैसी अनुक्रिया है? जब उद्दीपक सामने दिख रहा है किसी बच्चे के सामने, और वो दिखते हुए स्पष्ट उद्दीपक के सामने जब वो बालक अनुक्रिया करेगा तो वो अनुक्रिया कहलाएगी प्रतिवादी अनुक्रिया, और उस अनुक्रिया वो कैसी होगी? अनैच्छिक अनुक्रिया होगी। इधर आ जाइए क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। क्रिया प्रसूत अनुक्रिया जो होगी इसमें उद्दीपक जो होगा, उद्दीपक अस्पष्ट उद्दीपक होगा, अस्पष्ट उद्दीपक होगा, अस्पष्ट होगा। और दूसरा इसमें ये जो अस्पष्ट उद्दीपक होगा इसके प्रति जो अनुक्रिया करेगा वो ऐच्छिक अनुक्रिया होगी। कैसी होगी? ऐच्छिक अनुक्रिया, ऐच्छिक अनुक्रिया। यानी कि जो इसमें क्या होगा, उद्दीपक आपको अस्पष्ट होगा। जैसे अब चूहे को बंद कर दिया, चूहे को ये पता नहीं था कि गोली मिलेगी क्या मिलेगा, वो अस्पष्ट था। तो अस्पष्ट था तो इसलिए उसने बताया कि भाई जब कोई उद्दीपक स्पष्ट नहीं होता है किसी के सामने तो वो उछल कूद करता है, व्यर्थ की ज्यादा अनुक्रिया करता है। तो कहीं ना कहीं एक सार्थक अनुक्रिया उससे जुड़ गई, अनुबंध हो गया और उसे गोली मिल गई, लीवर पर पैर पड़ गया, गोली मिल गई। तो अस्पष्ट उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया करी है उसको क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के नाम से जाना गया है। और इस क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के नाम से जाना गया इसीलिए इस सिद्धांत को क्या कहा है? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात थी कि यहाँ पर इस अनुक्रिया को क्या कहा है? ऐच्छिक अनुक्रिया कहा है, जो कि स्वयं से आदमी इच्छा से करता है। और इधर जो अनुक्रिया है ये कौन सी है? अनैच्छिक अनुक्रिया है। तो हमारा जो क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है बीएफ स्किनर का, वो इस क्रिया पर आधारित है, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया पर। इसीलिए इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत सिद्धांत के नाम से भी जाना गया है। यहां तक बात समझ में आई? चलिए एक चीज और मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूं कि आपने पिछली बार एग्जाम में देखा होगा, पिछली बार एग्जाम में आया भी था। मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट खींच लें, ठीक है। अब मैं इसको बता देता हूं कि इस सिद्धांत के बाद एक क्वेश्चन आता है और कई बार एग्जाम में आया भी है, कम से कम 3-4 बार एग्जाम में आया है। तो एक क्वेश्चन आता है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक और एक है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक। ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में दोनों, और दोनों के बारे में मैं बता दूं आपको कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जो प्रतिपादक हैं वो है जनाब बीएफ स्किनर। कौन है? बीएफ स्किनर। और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन इसके जो प्रतिपादक हैं सर नॉर्मन ए क्राउडर। ये दो हैं, दोनों ने अलग अलग अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किया। जो बीएफ स्किनर है उन्होंने रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किया, और जो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है उसका प्रतिपादन किसने किया? उसको किसने दिया? सर नॉर्मन ए क्राउडर ने। तो ये पूरा का पूरा सिद्धांत बीएफ स्किनर का सिद्धांत था, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत था, और ये बहुत डीपली मैंने आपको बताया है। इसके बारे में आप इसको बार बार देखें वीडियो को, ताकि समझ में आ जाएगा कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत क्यों था, कौन सी क्रिया की, तब जाके इसका नाम क्रिया प्रसूत का सिद्धांत पड़ा। तो दोस्तों देखते रहें रैपिडो क्लासेस यूट्यूब चैनल, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मेरी वो अल्बर्ट बंडूरा पर आधारित आएगी। तो देखते रहें और इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।